नमस्कार। आज हम नज़दीकी अंतरिक्ष मतलब नियर स्पेस में उभरते एक नए युद्ध क्षेत्र पर थोड़ी बात करेंगे, जहां तकनीकें पारंपरिक सीमाओं को बिल्कुल बदल रही हैं। सोचिए, आपके ऊपर 45 सैटेलाइट्स का जाल, हर हरकत पर नजर और शायद हमलों का मार्गदर्शन भी। बिल्कुल, और ये है चीन का अपना ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बेडो। ये सिर्फ अमेरिकी जीपीएस का कोई विकल्प नहीं है, बल्कि कई मायनों में उससे ज्यादा एडवांस्ड, ज्यादा सुरक्षित और हाँ, पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है। अच्छा। इसे शुरू से ही सैन्य बढ़त को मतलब मिलिट्री एडवांटेज को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो ये समझना जरूरी है कि बेडो सिर्फ लोकेशन बताने वाला टूल नहीं है, ये एक पूरी प्रणाली है जो युद्ध के नियम बदल सकती है। चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। देखिए, कई दशकों तक तो जीपीएस ही स्टैंडर्ड था, है ना? लेकिन चीन ने इस पे निर्भर रहने का खतरा शायद जल्दी समझ लिया। मतलब सोचिए, अगर युद्ध के समय अमेरिका एक्सेस बंद कर दे तो क्या होगा? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। बस इसी सोच ने बेडू की नींव रखी साल 2000 के आसपास, और 2020 तक ये 45 एक्टिव सैटेलाइट्स के साथ मतलब पूरी दुनिया में काम करने लगा। और इसकी वो क्या खास बातें हैं जो इसे जीपीएस से अलग या बेहतर बनाती हैं? कई हैं असल में। एक तो इसकी सटीकता, वो सेंटीमीटर लेवल तक जा सकती है। सेंटीमीटर? अच्छा जी। और दूसरी बड़ी बात है इसका 2-वे कम्युनिकेशन। मतलब कमांड सेंटर सिर्फ निर्देश भेज नहीं सकता, बल्कि डिवाइस, मान लीजिए कोई ड्रोन है, वो जमीन पर हो रही जैमिंग को बाईपास करके सीधे सैटेलाइट के जरिए रियल टाइम डेटा वापस भेज सकता है। ओके, ये तो काफी अलग है। और सबसे अहम, ये भारी जैमिंग वाले माहौल में भी काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, और कंट्रोल पूरी तरह चीन का। आपने शुरू में कहा था कि ये सैन्य बढ़त के लिए बना है, तो ये सिर्फ नेविगेशन से आगे बढ़कर युद्ध के मैदान पर कैसे असर डालता है? हाँ, यहीं पर ये असल में दिलचस्प हो जाता है। ये मिसाइलों, जहाज़ों, ड्रोनों, टैंकों, यहाँ तक कि सैनिकों को भी एक ही सुरक्षित कमांड नेटवर्क में जोड़ता है। ये एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। जो ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स है ना, उनको भी रियल टाइम में फैसले लेने की ताकत देता है। फोर्स मल्टीप्लायर मतलब ये कि ये आपको एक गॉड्स आई व्यू देता है पूरे युद्ध क्षेत्र का। आप न सिर्फ अपनी चालें देख रहे हैं, बल्कि दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखकर तुरंत अपनी रणनीति बदल सकते हैं। इससे चीनी सेना किसी भी विरोधी से ज्यादा तेजी से एक्शन ले सकती है। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसका? जरूर। मान लीजिए चीनी ड्रोन किसी विवादित हवाई क्षेत्र में जाते हैं, बेडू फौरन उस इलाके का एकदम सटीक नक्शा बनाता है, खतरों को मार्क करता है और ये सारी जानकारी नेवी के जहाजों तक पहुंचाता है। उसी नेटवर्क से एक J-20 फाइटर जेट को दुश्मन की ताज़ा लोकेशन मिलती है और वो दुश्मन के रडार की पकड़ में आने से पहले ही हमला कर सकता है। बिल्कुल सटीक। और ये सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पनडुब्बियां जो हैं वो बेडू के सटीक टाइमिंग सिग्नल और पोजीशनिंग डेटा का इस्तेमाल क्वांटम जायरोस्कोप के साथ मिलाकर करती हैं। इससे वो लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं, बिना सतह पर आए अपनी सही लोकेशन जानते हुए। ये पहले बहुत मुश्किल था। स्टिल्थ बॉम्बर हैं, वो चुपचाप कोऑर्डिनेटेड हमले कर सकते हैं। और वो जो DF-21D एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहती हैं। वो चलते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधने के लिए बेडू पर ही निर्भर करती हैं। यहाँ तक कि जमीनी सैनिकों के पास भी बेडू वाली रिस्ट डिवाइस हो सकती हैं। रियल टाइम पोजीशनिंग, सिक्योर मैसेजिंग, अपने साथियों की लोकेशन जानना, खासकर शहरी लड़ाई में जहां जीपीएस सिग्नल अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। और वो जो आपने 2-वे कम्युनिकेशन की बात की थी, उसका क्या फायदा है? उसका बहुत बड़ा फायदा है। ड्रोन सिर्फ कमांड नहीं लेते, बल्कि रियल टाइम वीडियो, सेंसर डेटा वगैरह वापस सैटेलाइट को भेज सकते हैं, जमीन पर किसी भी तरह की जैमिंग को बाईपास करते हुए। अच्छा। और हाइपरसोनिक मिसाइलें जो मार्क 5 से भी तेज चलती हैं, उनका मार्गदर्शन कैसे होता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इतनी तेज रफ्तार पर किसी चीज को गाइड करना। यहीं पर बेडू की सटीकता और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर काम करते हैं। मिसाइल जैसे ही लॉन्च होती है, बेडू लगातार उसकी सटीक लोकेशन भेजता रहता है। AI मॉडल इस डेटा का इस्तेमाल करके रियल टाइम में मिसाइल के रास्ते को एडजस्ट करता है, खासकर अगर टारगेट अपनी जगह बदलने की कोशिश करे। बाप रे,
ये तो गति और सटीकता का मतलब एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। तो जाहिर है अमेरिका और बाकी देश इसे लेकर चिंतित तो होंगे ही। उनकी क्या प्रतिक्रिया है? चिंता तो स्वाभाविक है। अमेरिकी स्पेस फोर्स न सिर्फ एंटी सैटेलाइट क्षमताओं पर काम कर रही है, बल्कि अपने जीपीएस सिस्टम को ज्यादा रिजिलिएंट मतलब ज्यादा मजबूत और लचीला बनाने पर भी जोर दे रही है। और साथ ही बेल डो जैसे सिस्टम को जैम करने या उसमें बाधा डालने की नई तकनीकों में भी अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। क्वांटम इंक्रिप्शन जैसी चीजों पर भी काम हो रहा है। तो कुल मिला के देखें, बेल्डो चीन को सिर्फ एक तकनीकी बढ़त ही नहीं दे रहा, बल्कि एक तरह की स्ट्रैटेजिक आजादी भी दे रहा है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी बात है। भविष्य में अगर मान लीजिए वैश्विक सिस्टम किसी वजह से बट जाते हैं या कोई देश एक्सेस रोक देता है, तो चीन को अमेरिकी जीपीएस या यूरोप के गैलीलियो या रूस के ग्लोनॉस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। उनके पास अपना सिस्टम है जो स्वतंत्र है और कई मामलों में बेहतर भी है। ये चीन को अंतरिक्ष में टारगेट तय करने में और टाइमिंग में पूरी तरह से संप्रभु बनाता है। और वो इससे दूसरे देशों को भी दे रहे हैं ना, बेल्ट एंड रोड के तहत। एक प्रभाव और नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि बाइडू महज एक नेविगेशन सिस्टम नहीं है। ये सैन्य नियंत्रण, रणनीतिक स्वतंत्रता और शायद भविष्य के युद्धों को नए सिरे से परिभाषित करने का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे ऊपर का ये जो शांत दिखने वाला अंतरिक्ष है, वो असल में एक एक्टिव वॉर ग्रिड बनता जा रहा है, जहां सैन्य सैटेलाइट्स लगातार कैलकुलेशन कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं। और भविष्य में सोचिए, लेजर कम्युनिकेशन, 6G इंटीग्रेशन, क्वांटम पोजिशनिंग जैसी तकनीकें इसे और कितना शक्तिशाली बना सकती हैं। सही कहा। तो अगर आपको भू राजनीति और इस तरह की रणनीतिक तकनीकों में दिलचस्पी है, तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ।